नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सपने में जी रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, मैट्रिक्स, माया और जागरण का रहस्य। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस जीवन को आप अभी वास्तविक मान रहे हैं, वह भी एक प्रकार का सपना हो सकता है, तो शायद आप कहेंगे ये कैसे संभव है। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, रात को जब आप सपना देखते हैं तब आपको वह पूरी तरह से वास्तविक लगता है। आप सपने में लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, डरते हैं, खुश होते हैं। सपने के भीतर आपको कभी नहीं लगता कि यह सपना है। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं, आपको पता चल जाता है कि जो कुछ भी हो रहा था वह वास्तविक नहीं था, वह एक सपना था। अब आप अपने आप से एक गहरा प्रश्न पूछिए, क्या यह संभव है कि जिस अवस्था को हम अभी जागना कह रहे हैं, उसके बारे में भी किसी उच्च चेतना से देखने पर पता चले कि यह भी एक सपना था? यही प्रश्न मैट्रिक्स फिल्म पूछती है। नियो, इसमें एक कैरेक्टर है नियो हीरो। नियो को लगता है कि वह जाग रहा है, वह काम करता है, लोगों से मिलता है, अपना जीवन जीता है। लेकिन फिर भी उसे पता चलता है कि उसकी पूरी दुनिया एक प्रोग्राम है। और तब उसका वास्तविक जागरण शुरू हो जाता है। हजारों वर्ष पहले उपनिषद ने भी यही बात कही थी। उन्होंने इस संसार को भी माया कहा था। माया का अर्थ यह नहीं है कि संसार का अस्तित्व ही नहीं है। माया का अर्थ है संसार वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। माया का अर्थ है संसार वैसे नहीं है जैसे आपको दिखाई देता है। हम जो कुछ भी देखते हैं वह हमारे मन, स्मृतियों और धारणाओं में रंगा हुआ है, ना कि वास्तविक। जो व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, वो एक ही घटना को देख रहे हैं, लेकिन दोनों का अनुभव अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं, अपनी मानसिक व्याख्या को देख रहे हैं। अब और एक प्रश्न है, जब आप सो रहे होते हैं तो जो सपना आप देख रहे हैं उसका संसार कहाँ से आता है? वह आकाश, वह लोग, वह घटनाएं, सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं? और जब सपना समाप्त हो जाता है तो वह कहाँ चला जाता है? इसके बारे में आपने सोचा है कभी? वेदांत कहता है कि ठीक उसी प्रकार यह जागृत संसार भी चेतना में प्रकट होता है और चेतना में ही विलीन हो जाता है। आपका शरीर बदलता है, आपके विचार बदलते हैं, आपकी भावनाएं बदलती है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती। वह क्या है? मैं हूं का अनुभव। बचपन में भी आपको पता था कि मैं हूं, आज भी आपको पता है मैं हूं। शरीर बदल रहा है, व्यक्तित्व बदल रहा है, लेकिन मैं हूं नहीं बदला आज तक। हम मैं हूं को मैं हूं ही बोलते हैं आज भी। यही वह संकेत है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मैट्रिक्स में नियो बाहर की दुनिया से नहीं जागता, वह अपने सीमित पहचान से जागता है। आत्मज्ञान में भी यही है। यह किसी नए धर्म या विश्वास को अपनाना नहीं है, यह अपने वास्तविक की स्वरूप की पहचान करना है। जिस दिन आप यह देख लेते हैं कि आप केवल शरीर, मन और विचार नहीं है, उस दिन माया की पकड़ जो है वो कमजोर होने लगती है। और तब पहली बार जीवन को वैसा देखा जाता है जैसे वो वास्तव में है। शायद जागरण का अर्थ यही है, दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि उसे देखने वाले को पहचानना है, जो हर अनुभव का साक्षी है। और जब हम साक्षी की पहचान में आ जाते हैं, तब मैट्रिक्स टूट जाती है, तब सपना समाप्त हो जाता है, और तब पहली बार हमें वास्तविक जागरण घटित होता है। वहां से हम संसार को भली भांति समझने लगते हैं। वहां से हम संसार में तो रहते हैं, मगर उसमें लिप्त होके नहीं रहते हैं। माया का पर्दा हमारे ऊपर से पूरी तरह से हट जाता है। हम किसी भी चीज से बनते हैं नहीं है, ना लोगों से, ना किसी वस्तु से। सामने को वाले को लग इसमें सामने वाले को देखने में कोई फर्क नहीं लगता। वो हम जीवन वैसे ही जीते हैं जैसे
पहले जी रहे होते हैं, मगर इस जीवन में क्लैरिटी है, यहाँ दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, किसी से कुछ अटैचमेंट नहीं है। ये सब टूट जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। हम वास्तविकता में वैसे ही जीवन जीते हैं, पर पूरी तरह से अलिप्त होकर। हम हमारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, हम हमारा काम करते हैं, सब कुछ वैसा के वैसा ही करते हैं। मगर जो पहले आसक्ति था, दुख था, लोभ था, लालच था, वो उसमें समाप्त हो जाता है। हमें ये समझ में आता है कि ये सिर्फ लीला मात्र है, यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर प्ले करने के आए हैं, और उसे हम अच्छी तरह से निभाते हैं। इसी को माया का गिरना, मैट्रिक्स से बाहर आना, और वास्तविक अर्थ में खुद के वास्तविकता को पहचानना ये कहा जाता है। और इसी को जागरण घटित का होना भी बोला जाता है। यही मैट्रिक्स का भी संदेश है, और उपनिषदों का भी यही संदेश है। जो भी हमने इस वीडियो में जाना, बस यही वास्तविकता है, और यही सच्चाई है। अपने आप को जानना ही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, और यही इनलाइटनमेंट है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।